नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। 2 चरण समाप्त हो जाने के बाद एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में किस पार्टी की सत्ता बन रही है और किस पार्टी की सत्ता जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, 2 खास करके फेज के बाद लोगों को अनुमान लगाने में आसानी हो रही है कि इस बार माहौल क्या है। हालांकि हम आपको बता दें, ये जो इलेक्शन है खास करके 2 पार्टी अलग अलग मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लगभग अलग अलग मुद्दे हैं। अगर बात कीजिए इंडिया अलायंस की तो वो है रोजगार के मुद्दे पे, और खास करके अगर एनडीए अलायंस की बात की जाए वो पिछले कामकाज के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और थोड़ा सा आपको पता ही होगा, जातिवाद के मुद्दे भी थोड़ा सा पनप रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मेनली कि आज के लोकल सर्वे क्या है, इस सर्वे में क्या बताया गया है, जो लोग खास करके सर्वे की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूपी में सर्वे किया गया है जहां पे 80 सीट्स है, और यहां पे 2 चरण के लगभग इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो सर्वे आया इसके आधार पर इंडिया अलायंस को 35 सीट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो 40 सीट्स हैं, और अदर की बात करें तो 5 सीट्स है। यह अदर है मायावती। अब किसके पाले में जाएंगे ये तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, और इन 48 सीट्स में इंडिया गठबंधन को 28 सीट जा रहे हैं और एनडीए को 18 मात्र सीट, और अदर के खाते में 2 सीट्स। इंडिया अलायंस को खास करके महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना हो गया, या कह सकते हैं कि एक दो और पार्टीज हैं जो इंडिया अलायंस में हैं, उनके फेवर में इस बार जाते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी हो गया, इंडिया शिवसेना हो गया, फिर कांग्रेस हो गया। अब बात कर लेते हैं बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी का इस बार चक्का जाम है। वहां पे महज 2 सीट पर अटक रहे हैं, और ममता का वहां पे जादू बरकरार है। कह सकते दोनों का, अगर बात कांग्रेस की बात करी जाए और ममता की बात करी जाए, दोनों मिलकर यहाँ पे 40 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में भी इस बार माहौल गर्म है। यहाँ पे इंडिया अलायंस को 20 से 25 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, और एनडीए के खाते में 14 से लेकर 20 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अदर के खाते में 1 सीट। ये जो 1 सीट से ये किशनगंज का सीट है जो एमआईएम के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अख्तर उल इमान के खाते में। अब बात कर ली जाए यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीट्स है, 39 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। तो तमिलनाडु भी इस बार गजब का वहां पे रिजल्ट आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट से, और 25 में से 14 सीट्स इंडिया गठबंधन में, एनडीए के 10 सीट से, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, और अदर को 4 सीट। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी की वजह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका में इस बार कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया अलायंस आराम से यहाँ पे 15 से लेकर 18 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एनडीए को बहुत ही बड़ा नुकसान है, 8 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और अदर के खाते में 2 सीट। ये अदर हो सकता है कि इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में चले जाए, ठीक है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात का फिजा में थोड़ा सा चेंजिंग है। हालांकि उतना बड़ा चेंजिंग होगा या नहीं जो यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेंजिंग हो रहे हैं। 26 में से इंडिया गठबंधन को 5 से लेकर 11 सीट दिखाया है। ये बहुत लंबा डिफरेंस है। अगर 5 सीट भी आते हैं ना गुजरात में, बहुत बड़ी बात है। 5 से 11 है, और भाजपा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 15 से 20 सीट से, 15 से 21 सीट से, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, देखने वाली बात होगी। अदर के खाते में 0 है। राजस्थान में 25 सीट से, यहाँ पे इंडिया अलायंस के खाते में 15 सीट्स, एनडीए के खाते में 10 सीट से, और अदर के खाते में 0 सीट से। तो राजस्थान में किसान आंदोलन और खास करके बहुत सारे आंदोलन की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। केरल में तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, तो वहां छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल 0 है। तो इंडिया अलायंस को 12 सीट्स, और अदर के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अदर तो आपको पता ही है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 15 सीट्स, 21 सीट्स है, और 21 सीट्स में से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में बिल्कुल इस बार कांग्रेस फतह है, 17 के 17 सीट जीत रहे हैं। अदर यहाँ पे 0 है, और एनडीए भी यहाँ पे 0 है। आसाम में 14 सीट्स है, 14 में से इंडिया अलायंस को 6 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर को 4 सीट्स। ये अदर किधर जाएंगे कहा नहीं सकते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। झारखंड में जेएमएम के जेल जाने की वजह से, मतलब वहां पे जो मुख्यमंत्री है उसके जेल जाने की वजह से माहौल चेंज हुआ। एनडीए के खाते में मात्र 4 सीट है, और इंडिया अलायंस यहाँ पे 10 सीट जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
पंजाब में सुपड़ा साफ है, 13 के 13 सीट्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 11 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 6 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में बिल्कुल 50-50 है, 10 में से इंडिया अलायंस को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स और एनडीए के खाते में 5 सीट जाते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीट है और 7 में से 5 सीट तो बताया जाता है कि इंडिया अलायंस ले रहे हैं यहाँ पे, और जिसमें से सबसे कड़ा टक्कर है, जो एक सीट बोला जाता है वो है, आपको पता ही होगा, कन्हैया कुमार और भोजपुरी का सुपरस्टार है, दोनों बिहारी है। ये सीट्स अभी फिलहाल टाई है, कौन जीतेंगे ये तो वक्त ही बताएंगे। लेकिन अगर इस सीट को भी दे देते हैं कांग्रेस, इंडिया अलायंस को छोड़ देते हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं, तो यहाँ पे 2 सीट जीते हुए नजर आता है। अगर ये सीट हार रहे हैं तो 2 यहाँ पे 1 सीट जीतेंगे। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, उन सारी जगहों में ओपिनियन पोल आए हैं, वहाँ पे फीडबैक आए, तो सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो कांग्रेस 280 से लेकर 300 प्लस 280 से लेकर 310 सीट के आसपास हैं, और एनडीए की अगर बात कर लें तो 250 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस बार सत्ता से दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। हालांकि एनडीए भी सत्ता से बिल्कुल करीब है, 250 सीट का मतलब 20-25 सीट अगर भी इधर उधर से ले लेते हैं तो माहौल बदल सकता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे बताएं। जय हिंद।